हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 से 86 से हम लोग 85 तक देख चुके थे। चलिए शुरू करते हैं। कहता है यदि n बराबर इतना हो तो रूट एन प्लस 1/√n का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 7 प्लस 4√3 को 4+3। ठीक है, 4+3 और प्लस में 2 × 2√3, 2 × 2√3। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो रूट एन बराबर क्या होगा, तो इस इधर भी रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3। क्या होगा, 2 + √3 और 1/√n क्या होगा, तो 1/√n हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1/2 + √3। इसका प्रमेयकरण कर देंगे 1/2 + √3। तो ये ऊपर में 2 - √3, नीचे में 2 - √3। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर a + b × a - b, यानी a² - b²। तो नीचे में क्या होगा 1, यानी निकल गया 1/√n 2 - √3। ठीक है, तो रूट एन का मान जो है क्या है 2 + √3 और 1/√n का मान निकला है 2 - √3। ठीक, तो देखिए यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 4, यानी बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन जो है क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 87 नीचे दिए गए खिलौने का आयतन। तो यहाँ पे यदि देखें तो क्या होगा, खिलौने के बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो है, त्रिज्या ये अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या के बराबर होगा, यानी सबों का त्रिज्या होगा 3.5। ठीक है, उसके बाद देखिए शंकु की ऊंचाई जो है ये होगा संपूर्ण ऊंचाई। शंकु की जो ऊंचाई होगा, शंकु की ऊंचाई, ये संपूर्ण ऊंचाई माइनस बेलन की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई होगा संपूर्ण ऊंचाई। ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5 संपूर्ण ऊंचाई। ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई माइनस बेलन की ऊंचाई। ठीक है, प्लस बेलन की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, प्लस जो है अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या यदि 3.5 इसको जोड़ के घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 6 जो है सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु की जो ऊंचाई निकल गया 6 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब कहता था संपूर्ण खिलौने का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, तो πr²h, बेलन का आयतन πr²h प्लस फिर है शंकु का आयतन 1/3 πr²h शंकु का आयतन, फिर अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³। इसमें से कॉमन करेंगे πr² तो बचेगा आपको h प्लस h/3 प्लस 2/3r। ठीक है, 2/3r यहाँ पे इसका मान रख देंगे, मान रखिएगा तो पाई का मान 22/7। ठीक है, इंटू आर का मान 3.5 का स्क्वायर इंटू एच इंटू हो जाएगा 6 प्लस 6/3 यानी 2 प्लस 2/3 इंटू में 2/3 इंटू में कितना 3.5 सॉरी 3 दशमलव कितना होगा 5। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको 22/7 गुने 3.5 का स्क्वायर और इंटू 6 प्लस 6/3 प्लस 2/3 इंटू 3.5 इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको कितना 397.8 घन सेंटीमीटर क्यूब लगभग। तो इसका राइट आंसर होगा जो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निखिल के धन का 1/4 भाग, निखिल के धन का 1/4 भाग योगेश के धन का 1/6 भाग के बराबर है। तो निखिल के धन का 1/4 भाग योगेश के धन के 1/6 भाग के बराबर है। 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो निखिल बटा योगेश ये निकल जाएगा 2/3। ठीक है, तो 2/3 निकल गया। ठीक, उसके बाद है कि दोनों का धन मिलाकर 600 है। तो 5 का मान कितना है, 5 का मान है 600, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 120। तो कहता है उनकी धनराशियों में अंतर, तो 3 और 2 में कितना का अंतर है 1 का, तो एक कितना होगा 120 होगा, यानी इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 sin² x प्लस √3 cos x प्लस 1 बराबर 0 है। तो cos x का मान
तो ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह प्लस √3 कॉस एक्स प्लस 1, सभी को कॉस एक्स में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 कॉस एक्स माइनस √3 कॉस एक्स माइनस 3 बराबर 0। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 कॉस एक्स, ठीक है, √3 कॉस एक्स, ठीक है, √3 कॉस एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो यानी इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 √3 कॉस एक्स और प्लस √3 कॉस एक्स माइनस 3 बराबर 0, यानी 2 कॉस एक्स कॉमन करेंगे तो कॉस एक्स माइनस √3 और प्लस में √3 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस √3 बराबर 0। ठीक है, यानी कॉस एक्स माइनस √3 ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस √3 और इंटू में 2 कॉस एक्स प्लस √3 बराबर 0, यानी कॉस एक्स बराबर होगा √3। ठीक है, कॉस एक्स बराबर √3 और इधर जो है कॉस एक्स बराबर क्या होगा √3/2, कॉस एक्स बराबर √3/2 लेकिन माइनस में माइनस √3/2। ठीक है, तो कॉस एक्स का मान जो है कॉस एक्स जो है डज नॉट इक्वल टू √3 होगा बल्कि कॉस एक्स बराबर होगा माइनस √3/2। ठीक है, कॉस एक्स जो हो जाएगा ये होगा माइनस √3/2, यानी इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार खेत की परिधि दे दिया गया है। एक वृत्ताकार खेत की परिधि जो है आपको है 4.4 जो है किलोमीटर उसका क्षेत्रफल, तो परिधि होता है 2πr, यानी ये दे दिया गया है 4.4। ठीक, तो पाई का मान 22/7 यदि रखेंगे, देखिए पाई का मान लेंगे 22/7 तो 22 दूनी 44 0.2। ठीक है, और ये कट जाएगा 0.1 तो आर का मान निकल गया 0.7, आर का मान 0.7। ठीक है, 0.7 किलोमीटर है। ठीक है, किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है तो 1000 मीटर, नीचे में दशमलव से 1 0 कट जाएगा 700 मीटर, रेडियस निकल जाएगा 700 मीटर। क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 700 × 700 कट जाएगा 100। ठीक है, ये निकल जाएगा कितना तो 154 और 2240। ठीक है, तो 154 पे 2240 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर, यानी ये हो जाएगा 154 हेक्टेयर। 154 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है 1 पर 40 मीटर इसको वर्ग मीटर। ठीक, तो ये एक 40 हट जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपको 154 हेक्टेयर, चूँकि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन। कथा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 3 वर्षों में मिश्र धन 7800, 3 वर्ष में 7800, 5 वर्ष में 11,232, तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात करें। तो 5 में से 3 का कितना का अंतर है 2 का, तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ष का जो है 2 वर्ष का अंतर है तो ये हो जाएगा आपको 11232 नीचे में 7800। ठीक है, बराबर होगा 1 + r/100 के पावर में कितना 2, 5 में से 3 गया 2, ये 2 हट के इधर रूट आ जाएगा। ठीक है, रूट होगा यानी कट जाएगा 2 से 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 एक 2, 2 छक्के 12, ये कट जाएगा 2 3 6 2 18 3900। फिर इसको काटिए 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 0, 2 अट्ठे 16, ये कट जाएगा 2 एक 2, 2 एक 2, 2 9 18, 2 पंचे 10 0, 1950। फिर जो है ऊपर में है आपको 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2808। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 0, 2 अट्ठे 16, नीचे में है 1950। फिर काटिएगा तो 14 दूनी 28 0, 2 चौका 8, ये कट जाएगा आपको 9 दूनी 18 और 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, 975 और 1404। फिर इसको काटेंगे तो 4 4 8 1 9 7 5 12,
3 से काटिए, 3 चौका 12, 3 छक 18 और 3 अट्ठे 24, ये कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। अब देखिए 3 5 दू 7, 325 और 468, ठीक है। 325 और 400 कितना है, 68 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है निकल जाएगा आपको 5 वर्ष और 3 वर्ष, 5 और 3, यानी यहाँ पे 2 वर्ष का अंतर है। तो 2 वर्ष का अंतर जो है, 2 वर्ष का अंतर, तो ये निकल जाएगा आपको कितना, 468 और 325, 7 से कट जाएगा। 7 से देखिए 7 छक 42, 7 चौक 28, 7 छक 42, 7 चौक 28, और यहाँ पे यदि काटेंगे तो 7 चौक 28, ठीक है। और 7 से नहीं कटेगा शायद, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 चौक 12 में से 8 के 4 45, नहीं कट रहा है, ठीक है। 7 से नहीं कट रहा है यहाँ पे जो है देखिए, या नहीं तो इसको क्या करते हैं, 2 वर्ष का जो अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, ये हो जाएगा 11,232 माइनस 7800, यानी कितना होगा, तो 3432, ठीक है। तो 2 वर्ष का जो देखिए, 2 वर्ष का यहाँ पे आपको मिश्रधन 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन हो जाएगा कितना, 3432, 3432। तो 2 वर्ष का जो है आप ब्याज निकाल लीजिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत दर निकाल लीजिए, तो क्या होगा, 3432, 3432 बटा में कितना, तो 2 वर्ष का जो है 3432 बटा में 7800, 7800 आगुना में 100 कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये निकल जाएगा 44%। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जो हो जाएगा वो कितना होगा, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 20%, ठीक है, 20%, यानी 91 का राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंभे के शिखर से मीनार के उन्नयन कोण, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए A B C D E, ठीक है। ये कितना है, 60, ये दिया है 30, ठीक है, 30, ये दे दिया गया 24, तो ये भी कितना होगा, 24, इसको मान लीजिए x। तो यहाँ पे है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार के एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंभे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है, और जो है तथा मीनार के तल का अवनमन कोण 30 है। यदि खंभे की ऊंचाई 24 है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई मान लीजिए आप, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 डिग्री होगा x बट्टा में BC, ठीक है। tan 60 डिग्री बराबर होगा P/B, यानी x बट्टा में क्या होगा, BC, x बटा में BC, यानी देखिए ये बराबर है, तो tan 60 यानी ये बराबर ये, तो चूंकि AE बराबर BC है तो इसीलिए BC रखे हैं, तो BC बराबर क्या होगा, BC बराबर होगा x, और tan 60 का मान क्या होता है, √3, तो √3 बराबर होगा x/BC, तो BC बराबर होगा x बटा √3, BC निकल गया x/√3। अब tan ABC में देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक। और tan थीटा बराबर P/B, यानी AB बटा BC, AB कितना है, AB है 24, तो 24 बट्टा में हो जाएगा 24 बट्टा में BC, ठीक है, 24 बट्टा में BC, तो BC बराबर होगा 24√3, BC निकल जाएगा 24√3, 24√3। तो यहाँ पे देखिए x/√3, BC का बराबर क्या है, x/√3, तो x/√3 बराबर होगा 24√3, ठीक है, 24√3, x बट्टा √3 बराबर 24√3, तो ये √3 इधर जाएगा, तो क्या होगा 24 × 3 यानी 72, ठीक है। तो कितना हो गया 72, x का मान निकल गया 72। अब मीनार की ऊंचाई कहता है तो 72 + 24, 4 2 6, 7 2 9, 96 मीटर, 96 मीटर, सी ऑप्शन। 93 ABC एक काम को 8 10 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ मिलकर करते हैं। इतना प्राप्त करने के लिए B का हिस्सा, तो देखिए A B और C, A 8 दिन में, B 10 दिन में, C 12 दिन, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 120,
कितना होगा 120, 15 ये होगा 12, ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो बी का हिस्सा कह रहा है, तो 12 बट्टा में टोटल 12, देखिए टोटल कितना होगा 15 + 10 25 और 12, 25 और 12 जो है ये हो जाएगा आपको कितना, तो 37, 25 12 कितना होगा 37, और गुना में कितना 5 5 5 0। ठीक है, 5 5 5 0, तो ये हो जाएगा आपको कितना 15, 150, ये 37 कट जाएगा। तो देखिए 15 दूनी 30, 15 3 18, यानी 1800 रुपया, 1800 रुपया कहे तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेनों की चाल दे दिया गया है। यदि पहले ट्रेन 5 घंटा में, देखिए 5 घंटा में 250, तो यहाँ पे इस जो है स्पीड निकाल लीजिए, तो 250 बट्टा 5 कितना निकल गया 50। और पहले ट्रेन की जो चाल है वो 2 है, यानी 2 यूनिट 50 के बराबर है, 1 यूनिट 25 के बराबर है। तो कहता है, तो आपको कहता है कि दोनों ट्रेनों की चाल का योग, तो 7 आ 2 कितना है 9, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, तो 225, 25 नमा 225 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95, कहता जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के आधे के बराबर है, ठीक है आधे के बराबर है, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा है, ठीक है, रुपया 15,000 के लिए उसी ब्याज पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की गणना कीजिए। तो 95 को यदि देखें तो यहाँ देखिए, यानी माना कि दर यदि x% है, वर्ष तथा मूल राशि यदि 100 मान लीजिए, ठीक है, दर मान लेते हैं x% और राशि मान लेते हैं 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कहता है राशि का 1/8, यानी 100 का 1/8, 100 का 1/8, ठीक है, राशि का 1/8 जो है, राशि का 1/8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के दर के आधे के बराबर होती है। ठीक है, जब वो वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के दर के आधे के बराबर होती हैं, तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8 होता है। तो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुने समय, ठीक है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा में 100, दर मान ले हैं x, तो मूलधन गुने क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। और कहता है कि यहाँ पे जो है दर के आधे हो जाता है समय, तो यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, तो ऊपर में क्या बचेगा x² और नीचे में बचेगा 2, ये 2 चौका 8 भी कट जाएगा, ये 25 कट जाएगा, तो x का मान निकल गया कितना 5%, तो x का मान निकल गया 5% ब्याज दर। ठीक, तो अभिष्ट साधारण ब्याज क्या होगा, तो अभिष्ट जो साधारण ब्याज होगा ये हो जाएगा आपको 15,000, तो ये हो जाएगा 15,000 गुने 5 और गुने 8 बटा में 100, ठीक है, x का मान कितना निकला है 5, तो उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये कितना निकल गया 6,000 रुपये, ठीक है 6,000, यानी इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। क्या होगा, ई ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 70 और 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्या का औसत, तो ये होगा 71, 73, 79, 83, 89। ठीक, अब इनका औसत निकालना है, तो सबको जोड़ दीजिए, तो 71 + 73 + 76 + 83 + 89 आप बट्टा में 5 से भाग देंगे, ये निकल जाएगा 395/5, यानी 79, यानी ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्वेश्चन में देखें 97, कहता है ABC जो है, ABC जो है